प्रिय विद्यार्थियों, शब्द शुद्धि प्रकरण के अंतर्गत पहला वीडियो हमारा आ चुका है। उसमें 25 शब्द लिए गए थे जो कि एस स्वर से संबंधित जो शुद्धियां होती थी उनको बताया गया था। उनमें आज 26 से लेकर 52 तक के जो शब्द हैं वो इधर जो दिए हुए हैं वो लिंग परिवर्तन संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उनके शुद्ध रूप लेकर के हम आए हैं। और 38 से 52 तक जो हैं वो आ ई की संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं पहला चूही। चूहा का जो लिंग परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग के रूप में तो चूही नहीं होता है, चूहिया होता है। यहां दूसरा है 27वां सुनारी, सुनार की पत्नी तो सुनारिन, सुनारिन होता है। तीसरा है विद्यार्थियों पिशाचिनी, यानी कि पिशाच का जो लिंग परिवर्तन करेंगे तो पिशाची शुद्ध शब्द के रूप में होता है पिशाची, पिशाच पिशाची। जेठी शब्द नहीं होता है शुद्ध, जेठानी, जेठ का लिंग परिवर्तन करेंगे जेठानी। यहां भुजंगी, भुजंग का जो लिंग परिवर्तन करेंगे जो भुजंगी नहीं होता है भुजंगिनी, ये होता है भुजंगिनी। सर्पिणी जिसको कहते हैं। 31वां है विद्यार्थियों अनाथनी, यानी कि अनाथ का जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये समान ही होता है, जिसके माँ बाप नहीं हो तो वहां अनाथ ही होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जिसके माँ बाप नहीं हो, सार संभाल करने वाला कोई नहीं हो तो इसे अनाथनी इस प्रकार से नहीं कहेंगे, केवल अनाथ शब्द इसमें आता है। विद्यार्थियों ठाकुरनी, ठाकुर के स्त्रीलिंग परिवर्तन करने पर ठकुराइन, ठकुराइन शब्द आता है। विद्वानी, विद्वान कोई पुरुष होता है, पढ़ा लिखा है, विद्वता उसके अंतर्गत है, तो यहां विद्वान का जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो विद्वानी नहीं होता है विद्यार्थियों, विदुषी होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये शब्द है विदुषी। जब कोई महिला विद्वान अवस्था में हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे आचार विचार वाली हो और वो तो उसे क्या कहेंगे, विदुषी कहेंगे। विद्यार्थियों ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार आता है, तो यहां आप मात्रा के हिसाब से लेंगे तो ये सही शब्द होता है कवयित्री, कविता करने वाली महिला कवयित्री। कवि कई बार ऐसा भी हो जाता है, इस प्रकार से भी जल्दबाजी में हम देखते हैं कि ई की मात्रा आती है लेकिन ये यहां नहीं है, क्योंकि इसे कवि नहीं बनाना है हमें। कवि कव लिखने के बाद में यह में छोटी एक मात्रा लगाएंगे तब जाकर के शब्द बनेगा शुद्ध कवयित्री। इस प्रकार से नेता है, नेता का जो लिंग परिवर्तन नेति नहीं बनेगा, नेत्री, नेत्री बनेगा। इसी प्रकार से दाता का लिंग परिवर्तन दाती नहीं बनेगा, दात्री। आगे आता है गुणवानी, गुण से युक्त जो महिला है उसे गुणवती कहते हैं, गुणवती। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ लिंग परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना है और अपनी व्यावहारिक हिंदी में हमें इनका ही प्रयोग करना है शुद्ध शब्दों का। आगे देखते हैं आ ई से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनको हम किस प्रकार से सही प्रकार से लिखते हैं। जो हमारे व्यवहार में आने वाले शब्द हैं, हमारा भी ये दायित्व है मातृभाषा के हिसाब से हम इनको शुद्ध लिखें, शुद्ध ही बोलें। तो यहां आंसू, इसमें विद्यार्थियों अनुनासिक आता है अर्थात चंद्र बिंदु से युक्त ही आता है आंसू शब्द। आंसू शब्द ये शुद्ध है। आइए, इसमें ये नहीं आता है, ए आता है, आइए। आवो, आओ, यहां ये शब्द दिया हुआ है आर्द्र, आर्द्र यानी नम या गीला, तो इसको ऐसे लिखेंगे आर्द्र, आर्द्र यानी गीला या नम जिसको कहते हैं, इस प्रकार से आता है। यह आध्यात्मिक, अध्यात्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, तो ये आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक। यहां विद्यार्थियों प्रसन्नता का जो विषय है, आह्लादकारी जो होता है, इसमें विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इसमें लय आधा नहीं है आधा है। ऐसे हो सकता है
या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जो नीचे होता है विद्यार्थियों वो पूरा वर्ण होता है, और जो ऊपर है जिसके नीचे ये है तो ऊपर वाला क्या होता है, आधा होता है। इसलिए आधे को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसमें आह्लाद की स्थिति ये है। विद्यार्थियों ये जो शब्द है सेकंड ग्रेड में अभी आया था, तो यहां आरोग्य आधा गय लेकर के ये बनता है। बोलते ऐसे हैं लेकिन लिखने में इस प्रकार से आता है पत्नी। यहां ये भी महत्वपूर्ण है, और पत्नी में हमेशा विद्यार्थियों न में बड़ी की मात्रा ही लगती है, जबकि यदि पति लिखेंगे तो उसमें क्या लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी। पति में छोटी की मात्रा लगती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा लगती है। इसी प्रकार से यदि दोनों का जो जोड़ा होता है उसको दंपति कहते हैं, तो उसमें विद्यार्थियों बड़ी की मात्रा लगती है। ऐसे लिख सकते हैं। कहीं ये समस्या आती है कि पति में जब छोटी की आए तो यहाँ भी पति है तो इसमें भी छोटी, ऐसा नहीं है। पत्नी में बड़ी की मात्रा, पति में छोटी की मात्रा, दोनों का जोड़ा जब हम एक शब्द के द्वारा सूचित करते हैं तो यहाँ पर दंपति इस प्रकार से बड़ी की मात्रा हो जाती है। दोनों मिल करके पति और पत्नी, यहाँ बड़ी की मात्रा इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, महीना जो मंथ है उसको हम बड़ी की मात्रा इसमें आती है महीना। वाल्मीकि बहुत ही प्रसिद्ध है, आदि कवि हैं, रामायण के रचयिता हैं, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी। तो इसमें विद्यार्थियों ध्यान ये रखना है कि मैं में तो बड़ी की मात्रा है लेकिन कै में छोटी की मात्रा है। बल्मी से जो उत्पन्न है वाल्मीकि। ईर्ष्या, इस प्रकार से ईर्ष्या जब देखते हैं तो दोनों में ऊपर यानी कि यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी और आधा रहे ऊपर आएगा इधर ईर्ष्या। प्राणी में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। कालिदास, यहां पर छोटी की मात्रा आएगी कालिदास में। श्रीमती, यहां बड़ी की मात्रा आएगी। जिस प्रकार से पत्नी में बड़ी की आई थी उसी प्रकार से श्रीमती में भी बड़ी की मात्रा आएगी। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। तो ये विद्यार्थियों कुछ शब्द थे जो लिंग परिवर्तन संबंधी अशुद्धियों को सूचित करते हैं, और आ ई से संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो यहाँ पर ली गई हैं। ये विद्यार्थियों कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में भले ही नहीं हो, लेकिन हिंदी के विद्यार्थी के लिए इनको शुद्ध रूप में लिखना बहुत ही आवश्यक है। अपनी हिंदी की समझ को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।